हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। यही टॉपिक बेटा हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी देखा हुआ है। जैसे फोटोफॉस्फोराइलेशन था, फॉस्फोराइलेशन हमने वहां भी पढ़ा था, तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वहां भी है, क्योंकि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अ मैकेनिज्म पुट फॉरवर्ड फॉर द एटीपी सिंथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्चुअली आया क्यों? तो वो एटीपी सिंथेसिस के लिए आया है, वो एटीपी सिंथेसिस के लिए वो मैकेनिज्म बनाया है। सो द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इज यूज्ड टू सिंथेसाइज द एटीपी। वो मैकेनिज्म एक्चुअली किसके लिए डेवलप किया, वो मैकेनिज्म क्यों लाए? तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो मैकेनिज्म था बेटा, उससे बेसिस पे हमें पता चलता है कि भी एटीपी सिंथेसाइज होते हैं। Like respiration, proton gradient is also required across the membrane, but this time membrane is thylakoid। यानी बेटा जैसे रेस्पिरेशन में क्या था, ये बेटा मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है वो है इनर मेम्ब्रेन, ये येलो लाइन है वो आउटर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में बेटा ये जो स्पेस दिख रहा है दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ईटीएस हो रहा था बेटा, जब माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस हो रहा था तो बार बार हाइड्रोजन कहाँ जाते थे? मैट्रिक्स में से हाइड्रोजन जाते थे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और वहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करते थे, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट इज नेसेसरी फॉर द एटीपी सिंथेसिस। अगर एटीपी सिंथेसिस करना है बेटा तो प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब रेस्पिरेशन होता है बेटा तो प्रोटॉन ग्रेडियंट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है। यहाँ पर कहाँ होगा बेटा? दिस टाइम द मेम्ब्रेन वॉज थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन होगा, where the proton gradient is created. So in photosynthesis the gradient is created in the lumen, whereas the respiration the gradient is created in the intermembrane space during the ETS। तो देखो बेटा टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। यानी बेटा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्यों है? तो वो हमें मैकेनिज्म है वो एक कि जिससे हमें पता चलता है कि कैसे एटीपी सिंथेसाइज होते हैं। लाइक रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस टू, यानी रेस्पिरेशन में बेटा जैसे ही एटीपी बनते थे वैसे फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी सिंथेसिस इज लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी बेटा जो एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस है वो किसके साथ लिंक करता है? वो लिंक करता है बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट के साथ। पर इस बार जो मेम्ब्रेन होगा वो किसका होगा? थाइलाकॉइड का होगा। रेस्पिरेशन में जो मेम्ब्रेन था वो किसका था? माइटोकॉन्ड्रिया का था। तो यहां पर देखो देयर इज वन डिफरेंस। यहां पर बेटा प्रोटॉन अक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इन द ल्यूमेन। यानी बेटा जब फोटोसिंथेसिस होता है तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या होता है? प्रोटॉन अक्यूमुलेशन होता है। कहां पर बेटा? इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। और रेस्पिरेशन में जब होगा बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन में जब ईटीएस होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन बोलते हैं, वहां पर क्या होगा बेटा? ये इनर मेम्ब्रेन है, यहां पर आउटर मेम्ब्रेन होगा। तो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है बेटा, वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन अक्यूमुलेट होता है, जो यहां पर बेटा मैंने बनाया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये जो स्पेस दिख रहा है बेटा आपको, वहां पर प्रोटॉन अक्यूमुलेट होंगे। और थाइलाकॉइड के अंदर फोटोसिंथेसिस में बेटा प्रोटॉन अक्यूमुलेट होंगे। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसको वापस एक बार मैं बोल देता हूं बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्चुअली केमी ऑस्मोटिक इज पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। सेकंड पॉइंट बेटा, एटीपी सिंथेसिस के लिए इट इज लिंक्ड टू प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट जरूरी है। पर रेस्पिरेशन में प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां पर होता था बेटा? अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, और प्रोटॉन ग्रेडियंट होता था बेटा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और जो अभी हो रहा है बेटा फोटोसिंथेसिस में, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट हो रहा है। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कैसे होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो नाउ द पॉइंट इज हाउ द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड इन द ल्यूमेन। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन विद द PS2, accumulation of H+ in the lumen of thylakoid। यानी बेटा देखो ये PS2 है, यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा। ओके, जब जितनी बार स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा उतनी बार हमें 2H+ मिलेंगे, और एक्यूमुलेशन ऑफ द H+ इन द ल्यूमेन ऑफ
थाइलाकॉइड टेक्स्ट बुक का जो वर्ड है बेटा वो भी हम यहाँ साथ साथ में देखते हैं कि देखो ये है PS2, ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम है बेटा। ये वाटर यहाँ पर स्प्लिट हुआ और H प्लस अक्यूमुलेट हुआ बेटा कहाँ पर, ल्यूमेन में। देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। कहाँ पर होता है बेटा, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है। और द प्रोटॉन और द हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जब वाटर स्प्लिट होता है बेटा तो हाइड्रोजन और द प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं और वो क्या करते हैं बेटा, ल्यूमेन में इकट्ठे होते हैं, यानी ल्यूमेन में H प्लस बढ़ाते हैं। यानी ये बेटा एक रीजन हो गया अक्यूमुलेशन और द इंक्रीज द प्रोटॉन ग्रेडियंट इनसाइड द ल्यूमेन। ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ने का एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन देखते हैं, तो दूसरा पॉइंट है बेटा, यहां पर मैंने वो भी बनाया हुआ है कि एज द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम PS2 टू PS1, जब इलेक्ट्रॉन PS2 से लेके बेटा PS1 में जाएंगे, याद रखना बेटा, जब इलेक्ट्रॉन PS2 में से PS1 में जाएंगे तब द प्रोटॉन मूव फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। प्रोटॉन बेटा स्ट्रोमा में से थाइलाकॉइड के अंदर आएंगे। व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम PS1 टू PS2 टू PS1 द प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तब बेटा प्रोटॉन आएंगे। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना बेटा। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकेटेड टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी बेटा PS2 में से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, वो जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, प्राइमरी एक्सेप्टर PS2 में से जाते हैं, वो फियोफाइटिन में जाते हैं और प्लास्टोक्विनोन में जाते हैं। वो कहाँ पर लोकेटेड है, दे आर लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। वो कहाँ होंगे बेटा, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन होंगे और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। फिर बेटा वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन किसको देना चाहिए, एक्चुअली यहां से वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास आना चाहिए, पर वो इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं देंगे, वो इलेक्ट्रॉन देंगे H प्लस कैरियर को देंगे। किसको देंगे, H प्लस कैरियर। याद रखना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इलेक्ट्रॉन PS2 में से PS1 में जाएंगे तब स्ट्रोमा में से H प्लस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आएंगे ल्यूमेन में, और ल्यूमेन में H प्लस बढ़ेगा। पर होगा कैसे, तो जब यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहां होंगे बेटा, आउटर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड की बाहर के सरफेस पे होंगे। वहां से लेके अब इलेक्ट्रॉन देना चाहिए किसको, साइटोक्रोम B6 को देना चाहिए, पर वो डायरेक्टली साइटोक्रोम B6 को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, नॉट टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर, एंड दिस ट्रांसपोर्ट द प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू ल्यूमेन, और वो बेटा मैट्रिक्स में से यानी स्ट्रोमा में से ल्यूमेन में H प्लस को पास करेगा। व्हेन द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बाय इलेक्ट्रॉन कैरियर एट द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। और बेटा जब अभी इलेक्ट्रॉन है किसके पास, H प्लस कैरियर के पास है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, H प्लस को, पर अब H प्लस अपने पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो रखेगा नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को तो देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ओके, यहां से जो इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, ये वाले इलेक्ट्रॉन लेंगे, वो कहाँ है, दे आर लोकेटेड इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो यहां से बेटा उन्होंने लिया। अब उसका बेटा आपको डिटेल में जो मैं डायग्राम आपको बताता हूं, हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये रहा बेटा। अब देखो सिंपल चीज है बेटा, यहां से जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो रहा है बेटा, ब्लैक कलर से बना दो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो रहा है। अब क्या लिखा है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम दिस, ये पूरा बेटा हमारा क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जो भी हम आगे से पढ़ते आ रहे हैं, जेड स्कीम वही है। इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, फियोफाइटिन लेगा बेटा। अब फियोफाइटिन कहाँ होगा, दे आर लोकेटेड आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H कैरियर को देगा, H प्लस कैरियर को इलेक्ट्रॉन दे देगा। पर H प्लस इलेक्ट्रॉन अपने पास ज्यादा नहीं रखेगा, वो किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो अंदर की तरफ है। जब वो इलेक्ट्रॉन इनको देगा तब हाइड्रोजन कहाँ चले जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। क्लियर बेटा, देखो टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है वो भी हम देख लेते हैं कैसे लिखा हुआ है। तो दूसरा पॉइंट है बेटा, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कैसे होता है, तो वो भी हम देखते हैं। देखो, एज द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, जब बेटा इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, 2 में से 1 में आएगा,
द प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तब बेटा प्रोटॉन अंदर आएंगे। एक चीज कैसे, दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मीन्स PS2 में से जो इलेक्ट्रॉन निकलते बेटा उसका प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है विच इज लोकेटेड टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट हाइड्रोजन कैरियर। यानी बेटा PS2 में से, याद रखना, PS2 में से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो प्राइमरी एक्सेप्टर लेता है, पर वो प्राइमरी एक्सेप्टर लोकेटेड कहाँ है बेटा, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉन आगे इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफर करना होता है, पर वो इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफर नहीं करेगा, वो किसको ट्रांसफर करेगा, H+ को ट्रांसफर करेगा। और उस टाइम पे बेटा दिस मॉलिक्यूल रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन, और ये बेटा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है उस टाइम पे स्ट्रोमा में से H+ ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में आएगा। When this molecule pass to its electron to the electron carrier, अब देखो प्लास्टोक्विनोन में से इलेक्ट्रॉन में से डायरेक्टली उसको जाना था साइटोक्रोम B6 में, पर वो नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो किसको दे दिया, H+ कैरियर को दिया था। अब H+ कैरियर when this molecule pass to its electron to the electron carrier, अब उसको इलेक्ट्रॉन कैरियर को देना है, पर इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ है बेटा, अंदर की तरफ है, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी बाहर से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ आएंगे और अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, पर जो हाइड्रोजन रह गया वो कहाँ आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो ये हो गया। सिंपल सेंस में अगर आपको याद रखना है तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम PS2 टू PS1, उस टाइम पे हाइड्रोजन स्ट्रोमा में से मैट्रिक्स के अंदर आएंगे। ये आपको सिंपल सेंस में याद रखना है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो है जब भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन PS1 के पास इमिट होते हैं बेटा, ओके, और वो कौन लेता है, NADP+ लेता है, और क्या बनाता है, NADPH2 बनाता है, यानी बाहर की तरफ NADP रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से। तो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन यूज होता है, स्ट्रोमा में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन यूज होता है। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम PS1 टू NADP एंड इट फॉर्म द NADP गेट रिड्यूस टू फॉर्म द NADPH2 बेटा, तब क्या होता है बेटा, तो मैट्रिक्स में हाइड्रोजन यूज्ड होते हैं। तो यहां पर देखो अभी वो भी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड में होता है बेटा, और वो क्या करता है, जब NADP में से NADPH2 बनाते हैं बेटा, तब स्ट्रोमा में हाइड्रोजन यूज्ड हो जाते हैं। यानी अल्टीमेटली हम देखें बेटा 3 तरीकों से, एक फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, उसकी वजह से हाइड्रोजन ल्यूमेन में बढ़ता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पास होंगे तब हाइड्रोजन अंदर आता है, तो भी ल्यूमेन में हाइड्रोजन बढ़ेगा। और तीसरा बेटा यहाँ हाइड्रोजन यूज होगा। तो अल्टीमेटली हम तीनों रीजन देखे बेटा, तो क्या होता है, द प्रोटॉन इज डिक्रीज इन द स्ट्रोमा साइड एंड इंक्रीज इन द ल्यूमेन विच क्रिएट द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर प्रोटॉन कम हो जाएंगे, अंदर प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, और ये करता है बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट। अब जब भी बेटा ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो क्रिएट हुआ उसको हम ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ CF0 एंड CF1, ओके। जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा तब एनर्जी रिलीज होगा, और ये जो बेटा एनर्जी रिलीज हो रहा है, ओके, वो एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। देखो यहां पर आगे टेक्स्ट बुक की लाइन देखें, हैंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा इज डिक्रीज इन नंबर while ल्यूमेन इज इंक्रीज इन द नंबर। यानी स्ट्रोमा में बेटा प्रोटॉन कम हो रहा है, यहां बढ़ रहा है। दिस क्रिएट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एज वेल एज अंदर बेटा प्रोटॉन बढ़ रहा है तो pH कम भी होगा, तो अंदर की तरफ pH कम हो जाएगा। नाउ दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ब्रेक डाउन ग्रेडियंट लीड्स टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब बेटा हम ये ग्रेडियंट को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, यहां से प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे, जितनी बार प्रोटॉन बाहर निकलेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा, हमें एनर्जी मिलेंगी। पर ये होता कैसे, तो CF0 और CF1 पार्टिकल से होगा। अब CF0 कहाँ है, तो वो भी आपको पता है। CF0 जो होता है बेटा वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं बेटा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा, CF1 को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। और जो CF1 है बेटा वो है पेरिफेरल प्रोटीन टूवर्ड्स द स्ट्रोमा, वो पेरिफेरल प्रोटीन है टूवर्ड्स द स्ट्रोमा। अब क्या होगा बेटा, जितनी बार H+ बाहर आएगा उतनी बार हमें ADP+ PI में से ATP
मिलेंगे। तो आपको केमी ऑस्मोसिस से अगर एटीपी सिंथेसिस करना है बेटा तो क्या होगा, आपको मेम्ब्रेन चाहिए, मेम्ब्रेन के अक्रॉस आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए जहाँ से एटीपी H+ बाहर आ सके, और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम चाहिए जो एटीपी बना सके। क्लियर बेटा? तो ये हो गया हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। वापस एक बार बेटा मैं ब्रीफली पूरे चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से ही, कि पहली बार केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अ थियरी पुट फॉरवर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी के लिए लाया। और एटीपी सिंथेसिस जो है बेटा वो किसके साथ लिंक करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के साथ लिंक करता है। पर रेस्पिरेशन में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा था वो कहाँ हो रहा था बेटा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ जो होगा बेटा वो ग्रेडियंट ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में होगा। 3 तरीके से होगा। जब pH 2 पे बेटा फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तो H+ बढ़ेगा। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होके यहाँ आएंगे तब इलेक्ट्रॉन H+ अंदर आएगा बेटा, सेकंड। और तीसरा बेटा, जब NADP रिडक्टेज से यहाँ पर NADPH2 बनेंगे तब यहाँ कम होंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन कम हो रहे हैं, यहाँ पर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन के दोनों साइड देखें तो यहाँ प्रोटॉन कम है, यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है, इसलिए प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को हम ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, और वो एनर्जी एटीपी फॉर्म में स्टोर होगा। ब्रेक कौन करेगा बेटा, CF0 और CF1 करेंगे। CF0 क्या है बेटा, वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। CF1 क्या है बेटा, वो पेरिफेरल प्रोटीन टूवर्ड्स द स्ट्रोमा है। CF1 है वो प्रोटॉन को पास करेंगे। जितनी बार प्रोटॉन पास होंगे एटीपी सिंथेज एंजाइम जो है बेटा वो क्या करेंगे, ATP + PI कंबाइन होके क्या बनेगा बेटा, ATP। क्लियर बेटा? तो ये हो गया बेटा हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।